एलेक्सा हाउ आर यू से ट्रांसफॉर्मर्स वाली वाइब देता है हल्की हल्की। मैं खड़े खड़े आईफोन 17 प्रो खरीद सकता हूँ। जब मैं बाइक से नेपाल गया था तब लिया था। इसको पहचान रहे हो? ये वाली जो सब्जी है मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। मतलब गाइस अभी ये वाले हैं, देखो एकदम से बारिश का सीन हो गया। मैं भी जस्ट भाग के ऊपर आया हूँ, ऐसा हो गया था पूरा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग अमेजिंग। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:40 और ऐसे धूप एकदम पीक पे तो नहीं है, बट गर्मी एकदम खतरनाक सी है। वो नहीं होता लुक्स लाइक 36 बट फील्स लाइक 42 समथिंग लाइक दैट। आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है। मैंने 10 बजे लॉग इन कर लिया था ऑलरेडी। मतलब 2 घंटे हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ऐसे छोटे से टेबल पे रख के लैपटॉप पे काम कैसे करता हूँ। मतलब वर्क फ्रॉम होम में तो मेरे पास डेस्क क्यों नहीं है, मेरे पास चेयर क्यों नहीं है। वैलिड क्वेश्चन, ऐसा मतलब आ सकता है दिमाग में। मुझे भी आता है कभी कभी कि मेरे पास वर्क फ्रॉम होम का सेटअप क्यों नहीं है करके। मतलब वैसे मेरे पास एक टेबल है, मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे देखा जाए तो मेरे पास एक टेबल तो है। मतलब इस पे मेरा Asus का गेमिंग लैपटॉप है अपना। गेमिंग एज इन वही Asus का टफ सीरीज वाला लैपटॉप है। ये इसका चार्जर है। ये मेरे अभी HP वाले का चार्जर है। ये अपनी प्यारी एलेक्सा है। एलेक्सा को ऑन कर सकते हैं। बाय द वे दिखाऊं क्या आपको? बड़ी प्यारी सी लगती है ये एलेक्सा। मुझे गिफ्ट आई थी अमेजोन से 2022 में आई थी आई थिंक। हाँ, 2-3 साल पहले गिफ्ट आया था मुझे। 3 साल या वो ईयर एंड गिफ्ट नहीं होता उसमें दिया था ये। एलेक्सा हाउ आर यू? I am in a super fun mood as I get ready for April Fool's Day. इस पे अपना वो भी है, मतलब RGB कीबोर्ड है। इसमें सारी लाइट्स आती है मस्त। और ये अपना गेमिंग माउस भी है बाय द वे, क्योंकि मैं बहुत गेम्स खेलता हूँ। मतलब मुझे मज़ा आता है गेम खेलते हुए। आपको दिखाऊं क्या ऑन करके? अभी बड़ा प्यारा है इसका सेटअप। लैपटॉप ऑन करके दिखाता हूँ, फिर कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो बड़ा प्यारा लगता है इसका। इसका अंधेरे में ना और प्यारा दिखेगा। मैं ऐसे थोड़ा डार्क करके दिखाता हूँ आपको। बहुत ही क्लासी दिखता है। रात में ऐसे खेलते हैं ना अपन, बड़ा मज़ा आ जाता है। अभी आपको मैं ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ। माउस इसका बड़ा प्यारा है। ये देखो एकदम ही प्यारा है। थोड़ा सा डार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये रात में बड़ा एकदम मस्त दिखता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स वाली वाइब देता है हल्की हल्की। इफ़ यू नो यू नो। बहुत ही प्यारा है ये सेटअप। और अभी मैं कीबोर्ड भी आपको दिखाता हूँ। इसमें भी खेलने में मज़ा आता है। ये प्रॉपर गेमिंग कीबोर्ड है बाय द वे। जेब्रॉनिक्स का लिया था मैं उस टाइम पे। और ये माउस भी आई थिंक उसी का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो। बट हाँ, ये बड़ा प्यारा लगता है। इसके कीज़ भी बहुत सही है। एंड मैं इसी में गेम खेलता था। इसी में मैंने GTA 5 कंप्लीट किया है बाय द वे। एंड अभी GTA 6 आएगा तो भी शायद हम इसी में खेलेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखते हैं, तब तक PS पे आ गया तो अलग बात है। मेरे पास एक छोटा कॉर्नर है। मतलब हाँ, मेरे पास ऐसी कोई डेडिकेटेड चेयर नहीं है। नॉर्मली ये चेयर यूज़ कर लेता हूँ मैं। डाइनिंग टेबल वाली जो चेयर होती है ना, यही वहाँ पे लगा के उसी में बैठता हूँ। बट ये उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। क्या है, वैसी चेयर नहीं है ना जो लंबे समय तक बैठ सके। उसमें क्या है, मतलब कंफर्टेबल है नहीं। क्या हो गया, कबूतर इतने क्यों फड़फड़ा रहे हैं भाई? अगर मैं प्रॉपर वैसी चेयर लूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगी। अभी देखो ये इतना सही स्पेस है हमारे रूम में। अगर मैं यहाँ पे पूरा चेयर रख दूँ ना तो डेफिनेटली यहाँ तक चेयर आ जाएगी पक्का। एंड फिर ये इतनी सी जगह बचेगी चलने के लिए, विच इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट। और फिर बार बार चेयर को यहाँ पे रखो। अगर यहाँ पे रखेंगे तो फिर ये वाला ओपन नहीं होगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इसीलिए फिर अभी जैसा चल रहा है, क्योंकि इतना सही है। देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से बस 3 स्टेप है और मेरा डेस्क आ जाता है। मतलब दिस इज अ 1 BHK ऑब्वियसली, तो मतलब उतना बड़ा होगा नहीं। तो जब अपन नेक्स्ट जब भी अपना खुद का घर अब लेंगे, वहाँ पे अपन प्रॉपर ऐसे गेमिंग चेयर बोल लो या जो भी मतलब जो सेटअप होता है डेफिनेटली लगाने का बड़ा मन है मेरा। अभी के लिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मतलब मेरा काम चल जाता है। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होता है, मैं किसी तरह वहाँ सोफे पे बैठ के एडजस्ट कर लेता हूँ। मतलब मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ ठीक है, चल जाएगा, एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसकी स्क्रीन इतनी छोटी सी है राइट। ऑफिस में आपने देखा होगा कि मैं मॉनिटर पे काम करता हूँ, तो मतलब मैं इसका मतलब जो स्क्रीन है वो उसमें एक्सटेंड करा के मॉनिटर की बड़ी स्क्रीन में काम करता हूँ। तो मुझे वो आदत हो चुकी है बड़े स्क्रीन की। तो यहाँ पे जब मैं घर से काम करता हूँ तो एकदम ऐसे छोटा छोटा लगता है और एकदम ऐसे क्लटर्ड लगता है पूरा ऐसे डिस्प्ले। तो मुझे वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बट ठीक है, आई थिंक मॉनिटर अभी इतना बड़ा लेके का मतलब नहीं है। वहाँ पे रखूंगा कहाँ पे मैं, घर पे थोड़ा मतलब। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं एडिट कहाँ करता हूँ, क्या सीन है। तो मैं सब फोन में करता हूँ। अभी जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी में ही मैं रिकॉर्ड मतलब एडिट करूंगा। और यही मेरा प्राइमरी फोन भी है। मतलब मैं इसी में ही अपना नॉर्मल यूसेज भी है मेरा। तो सब कुछ एक ही फोन में है। और मेरा फोन मर रहा है अभी, क्योंकि iPhone 15 मैंने लिया था आई थिंक नेपाल जाने से पहले। एंड उससे पहले मैं iPhone 11 यूज़ करता था। आप मानोगे नहीं, 64 GB वाला यूज़ करता था और उसमें सिर्फ 35 GB फ्री स्पेस रहता था। एंड उसी से मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है। मतलब मैंने जो कंटेंट बनाया है, जो यूट्यूब बोलो इंस्टाग्राम बोलो, मैंने iPhone 11 64 GB विथ 37 GB ही फ्री स्पेस थी, उसी से शुरू किया है। एंड कैसा किया क्या किया वो मुझे ही पता है भाई। मतलब कितनी दिक्कत हो रही थी उसमें करने के लिए, स्टोरेज इशू, ये इशू। फिर
इसलिए नेपाल जाने से पहले मैंने अपने लिए आईफोन 15 ले लिया था, बिकॉज मुझे पता था कि नेपाल सीरीज इज गोना बी अ बिग प्रोजेक्ट फॉर मी। तब आईफोन 15 मुझे 65 का पड़ा था, 67 या कुछ ऐसा पड़ा था। ये 256 GB वेरिएंट है। एंड आईफोन जो प्रो वाला था 15 प्रो, वो मेरे बजट से बिल्कुल ही बाहर था। मतलब आज भी मैं 17 प्रो मेरा मतलब बजट मतलब ले सकता हूँ मैं, देखा जाए तो टेक्निकली, बट आउट ऑफ माई बजट है, इसीलिए फिर मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी के लिए। जब तक मेरी सैलरी या मेरा जो भी इनकम है उतना नहीं हो जाता कि भाई मैं खड़े खड़े आईफोन 17 प्रो खरीद सकता हूँ, उतना तब तक मैं नहीं लेना चाहता। मुझे अननेसेसरली ऐसे लोन और EMI डेट में नहीं पड़ना है। जितनी मेरी मतलब अभी हैसियत बोल लो है, जो भी मेरा लिमिट है उतना ही मैं लेता हूँ चीज़ों को। इसीलिए मैंने अभी तक मैकबुक भी नहीं लिया, इसीलिए मैंने अभी तक मतलब ज़्यादा ऐसे कुछ चीज़ें ली नहीं है। बाइक में भी कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन करानी है, मतलब ऑफकोर्स अभी तो लद्दाख जाने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें करानी पड़ेंगी, वो तो मैं करूँगा। बट हाँ, वैसे मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल। बाय द वे देखो मुझे क्या मिला, मुझे मिला अपना पुराना टेनिस का रैकेट। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं कॉलेज के टाइम पे, कॉलेज या मतलब कॉलेज से पहले, मतलब स्कूल और कॉलेज के बीच में जो टाइम था, उस टाइम पे मैं बहुत टेनिस खेलता था। मैं टेनिस प्लेयर रह चुका हूँ एक टाइम पे। मतलब मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है बेस्ट फोरहैंड वाला। फोरहैंड एज इन जो राइट हैंड से खेलते हैं, बैक हैंड जो लेफ्ट हैंड से खेलते हैं। तो मेरा फोरहैंड है, तो मेरा बेस्ट फोरहैंड का सर्टिफिकेशन भी मिला था। एंड मुझे इतना भी याद है, मैंने कोई तो चैंपियनशिप ट्रॉफी भी खेली थी, मतलब हम उसमें सेकंड आए थे, वो अलग बात है। बट हाँ, उस टाइम पे मैं काफ़ी रेगुलसली टेनिस खेलता था। लॉन टेनिस है, मतलब टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस की बात कर रहा हूँ। तो ये रैकेट मेरा उस टाइम से ले रखा है मैंने। एंड ये देखो बड़ा ही प्यारा सा रैकेट है, मतलब काफ़ी मेरी मेमोरीज है इसके ऊपर। अभी तो थोड़ा सा गंदा हो गया, ये देखो पूरा काला काला हो गया। एंड बट या इट्स अ गुड वन। अभी मैं साफ़ सफाई कर रहा था तो मुझे मिला ये वाला फ्रिज मैग्नेट मैंने बाली में लिया था जब मैं गया था बाली, विच इज़ अराउंड 2024 मार्च। यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज पे ऐसे फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्शन किए हैं। ये बाली का पता नहीं बार बार गिर रहा है या फॉर सम रीज़न ऐसे चिपक नहीं रहा है। आई थिंक इसके पीछे का वो चला गया है, ये जो स्टिक करने वाला होता है। तो मैं शायद फेविक्विक या फिर कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा ही बार बार गिर रहा है। ये ऊपर के दोनों दुबई वाले हैं, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम अभी गया था जो। ये नेपाल, जब मैं बाइक से नेपाल गया था तब लिया था। बड़ा प्यारा लगता है मेरे को ये वाला। इसमें से आपका कौन सा फेवरेट है मुझे बताओ, मतलब आपको कौन सा सही लग रहा है सबसे ज़्यादा? मुझे तो देखो मेरा फेवरेट ये नेपाल वाला है, ये बिकॉज ये नेपाल का पूरा मैप बना हुआ है इस पर। एंड मुझे फिर वियतनाम वाला भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मुझे पसंद आया सिंगापुर वाला, फिर मलेशिया, थाईलैंड, देन दुबई। ये मैं 2019 में गया था, मतलब इसको ऑलमोस्ट 7 साल हो गए दुबई जाके मुझे। एंड हाँ, ये बाली वाला भी सही है, क्यूट सा है, मतलब ऐसे ऐसे पैर बना हुआ है और उस पर बाली, डॉल्फिन्स, ये वो, मतलब अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने लिया था। बट अभी चिपक नहीं रहा है, मतलब ऐसे अगर चिपक जाता तो पूरा फ्रिज ऐसा दिखेगा मेरा बाय द वे। बट यार कोई बात नहीं, इसको जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। अभी मेरे ऑफिस का कलीग केदारनाथ गया था तो मेरे लिए लेके आया। देखो प्यारा सा है ना, छोटा सा मिनिएचर वर्जन, सही है ना? इसको पहचान रहे हो? ये 2021 की गोवा की फ़ोटो है। उस टाइम पे किसी ने ये फ़ोटो मेरे को ऐसे भेजी थी तो मैंने इसका फ्रेम बना दिया। और अभी मेरा चल रहा है लंच ब्रेक, इसीलिए मैं आपसे इतनी बातें कर पा रहा हूँ, वरना तो मेरा काम खतरनाक ही रहता है। अभी मेरे को भूख भी लग रही है, बिकॉज मैं आजकल क्या 1 मील अ डे कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ एक ही मील खा रहा हूँ पूरे दिन में, मतलब प्रॉपर वाला। आई डोंट नो आप लोग को थोड़े विजिबली रिजल्ट्स पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट मेरा 4 किलो वजन कम हो चुका है ऑलरेडी अभी। एंड या मतलब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हल्का हल्का वाटर वेट जा रहा है फेस के ऊपर से। एंड थोड़ी सी बॉडी भी ऐसे टोन हो रही है, मतलब ऑफ कोर्स ज़्यादा, जब तक 10 किलो या 12 किलो कम नहीं होगा तो एकदम से पता नहीं चलेगा। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है कि काम कर रहा है, तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कम खा रहा हूँ या बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ, मैं 1 मील खा रहा हूँ, बट प्रॉपर खा रहा हूँ, मतलब सैलड, प्रोटीन, मतलब जितना भी मतलब बेसिक जो ऑल न्यूट्रिशन चाहिए उतना तो मैं खा ही रहा हूँ। उसके अलावा फिर मैं अलग से कुछ नहीं खा रहा, मतलब शाम में या रात में अगर इतना ही भूख लगी तो फिर मैं प्रोटीन बार खा लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं बटर मिल्क पी लेता हूँ। आजकल गर्मी में क्या वैसी भूख कम लगती है तो थोड़ा लिक्विड ज़्यादा होता है। और समर इज़ द बेस्ट टाइम टू लूज वेट। मतलब आप मानोगे नहीं, इससे पहले जब मैं कॉलेज में था 2019 और 2018 की बात है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। मतलब मैं उस टाइम पे 108 किलोस का था, आप मानोगे नहीं। ऑलमोस्ट मैंने 108 से मैं आ गया था 79-80 के आसपास, मतलब 20-25 किलोस का मैंने खतरनाक वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया था। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ना मेरी वो फोटो डालता हूँ जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, आप भी शॉक हो जाओगे देख के। बट हाँ, उसके बाद फिर ग्रेजुअली मैंने उस चीज़ को मेंटेन नहीं किया। मतलब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया था, मुझे लगा एक बार ही हो गया वेट लॉस तो फिर कभी बढ़ेगा नहीं, मतलब बढ़ेगा नहीं एज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बट फिर वापस से मेरी डाइट वगैरह चेंज हुई, फिर मैं घूमने लगा, ट्रैवल शुरू किया, यूट्यूब वगैरह, हाईवेज पे घूमना, ये वो, तो बाहर का खाना ज़्यादा हो गया, तो फिर थोड़ा सा मैंने वेट पुट ऑन कर लिया। अब वापस से मुझे फिट होना है प्रॉपर और अच्छा दिखना है भाई। आज लंच में देखो मैं ये वाली सब्जी खा रहा हूँ, इसको मराठी में तोंडली बोलता है और हिंदी में आई थिंक तिंडे बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट नो आपके लैंग्वेज में आप लोग क्या बोलते हो इसको। बट ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रोटीन वेजिटेबल है ये वाली जो सब्जी है मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, मतलब मुझे
बहुत पसंद है। पसंद एज इन मतलब सही लगती है, मतलब इसके साथ मैं बॉइल्ड एग लगा के भी खा लेता हूँ कभी कभी। अभी तो बॉइल्ड एग नहीं है, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मैं अंडा अभी खाना शुरू किया बिकॉज प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा कम पड़ता है मेरे को, इसीलिए मैं अंडा बॉइल्ड एग खा लेता हूँ, बॉइल्ड एग ऑमलेट ये सब मैं खा लेता हूँ। तो मैं कभी कभी ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ खाता हूँ, मतलब रोटी, बॉइल्ड एग एंड दिस सब्जी। एंड मोस्टली मतलब ऐसी सब्जी ये हो गई, बीन्स हो गई, शिमला मिर्च हो गई, और भी मतलब ऐसे ड्राई ड्राई जो वेजिटेबल्स होते हैं ना मेरे को थोड़े सही लगते हैं रोटी के साथ, मतलब जो वेट वाली होती है फिर वो राइस के साथ बेटर लगती है थोड़ी। बट यार तो अभी ये खाएंगे अपन। मैंने मम्मी को बोला था कि 2 रोटी रखना, ज़्यादा मत रखना, एंड आई थिंक उन्होंने 2 ही रोटी रखा है। यस 2 ही रोटी रखा है, वेरी गुड। क्योंकि ज़्यादा रखते हो ना तो फिर ज़्यादा खाने का हो जाता है, मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अभी, तो इसीलिए आई वांट कि भाई लिमिटेड ही खाना हो ताकि मैं ज़्यादा खा ही ना पाऊँ। तो यही मैंने इसीलिए अभी बोला है 2 रोटी इज़ इनफ, एंड उसके बाद अपन प्रोटीन बार भी खाएंगे, एंड या यही हो जाएगा आई थिंक। अभी के लिए 1 मील अ डे चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1000-1200 कैलोरीज आई थिंक मैं इंटेक कर रहा हूँ। बट ठीक है, आई नो थोड़ा सा कम लग रहा है, बहुत ज़्यादा कम लगेगा जो इसे सुनेगा, बट आई एम गेटिंग यूज टू इट। मतलब 1 हफ्ता हो गया मुझे करके, तो आई एम नॉट फीलिंग वेरी हंग्री। एंड वैसे भी गर्मी का टाइम है तो अपन पानी ज़्यादा पी रहे हैं, बटर मिल्क वगैरह पी रहा हूँ मैं, ऐसे चल जाएगा आई थिंक। और रात में अगर ज़्यादा ही भूख लगी तो मैं ओट्स भी खा लेता हूँ, बाय द वे। ओट्स मतलब दूध में थोड़ा सा मिला के ओट्स खा लेते हैं अपन, केला वेला डाल के एकदम, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, रात में ऐसे केला नहीं खाना चाहिए, वेट पुट ऑन करता है। बट अगर पूरा दिन का मेरा कैलोरीज 1000 से भी कम है तो फिर आई थिंक वो कॉम्पनसेट कर लेता है, तो इसीलिए आई ईट दैट वे। अब भाई को हैंडसम बनना है कि नहीं बनना है, क्या बोलती पब्लिक? जो भी है, रोटी और सब्जी, और उसके साथ में ये पूरा ऑलमोस्ट बोल भर के सैलड भी खाता हूँ। सैलड एज इन क्यूकम्बर है, टमाटो है, अनियन है अभी के लिए, तो मैं ये भी दही में मिला के ऐसे खाता हूँ मैं, सो दैट क्या थोड़ा सा पेट भर जाता है इससे भी अच्छा खासा। तो गाइस अभी ये वाले हैं देखो, एक है मैक्स प्रोटीन का, और ये एक मैंने नया वाला मंगाया है कोई तो नो नॉनसेंस करके है, प्लांट पावर्ड प्रोटीन, ये कॉस्मिक्स है। आई थिंक ये शार्क टैंक में आया था। मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए मैं 1-2 ब्रांड मंगाते रहता हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसे ही मैं कुछ कुछ मंगाते रहता हूँ जेप्टो से, मतलब मैं ट्राई मारता रहता हूँ कि भाई ये अच्छा है कि वो अच्छा है, क्योंकि मुझे ना टेस्ट बड़ा सही होना चाहिए। मुझे बाकी चीज़ें बाद में आती है, मेरे को टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो अगर मुझे टेस्ट अच्छा लगा तो फिर मैं उसको मंगाते रहता हूँ, फिर मैं खाते रहता हूँ। ऑफकोर्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, दिन में 1 ही प्रोटीन बार खाता हूँ मैं, ऐसा कोई तो एक मंगाता हूँ मोस्टली। अभी ये 2 है, तो आज का हो गया और कल का भी सॉर्ट हो गया। ओ भाई अभी बज रहे शाम के 5:30 एंड एकदम से बारिश का सीन हो गया। मैं अभी जस्ट भाग के ऊपर आया हूँ, बहुत ऐसे हवा आ रही है, क्रॉस विंड्स आ रहे हैं क्रेजी वाली। ये देखो स्काई पूरा का पूरा ब्लैक्ड आउट हो गया है, बिजली कड़क रही है लिटरली, बारिश जैसा हो गया, पूरी धूप चली गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई। ये देखो गाइज, मैंने अभी नोटिस किया ये स्क्रू निकल ही गया है पूरा पूरा, पता नहीं कैसे, नंबर प्लेट का यहाँ से पूरा ऐसे। मेरा अभी ना ऐसा था, मतलब जब मैंने कवर निकाला ना ऐसे देखने के लिए नॉर्मली, तो ये ऐसा हो गया था पूरा, तो ये ऐसा हो गया दिख रहा है आपको? तो ये स्क्रू ऐसे निकल गया, पता नहीं कैसे। यहाँ पे ऐसे देखो, इसका भी एक रिंग है ना, यहाँ से बाहर पूरा कवर्ड है, बट ये आई थिंक निकल गया कुछ, तो पता नहीं अपने आप कैसे निकल गया। ऐसे निकलना तो नहीं चाहिए, बहुत ऐसे टाइटली फिट करते हैं लोग। पता नहीं वो नंबर प्लेट का स्क्रू कैसे टूट गया, मतलब कोई मतलब ऐसे सेंस बनता नहीं है टूटने का, बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। अभी आई थिंक शोरूम जाना पड़ेगा। मैं घर पे तो वो स्क्रू वैसा फिट कर नहीं पाऊँगा, वैसा टूल नहीं है मेरे पास, वो शोरूम ही जाना पड़ेगा, वही ठीक करेगा। अब शोरूम देखते हैं कब जाते हैं। कल तो नहीं हो पाएगा, कल तो मुझे ऑफिस जाना है, कल परसों भी ऑफिस जाना है बैक टू बैक। आई थिंक अभी वीकेंड पे ही होगा, मतलब सैटरडे को ही होगा, जो भी होगा फिर देखेंगे। अभी मैं घर पे ही हूँ, आज मैंने थोड़ा सिक लीव ले रखा है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, मतलब आई एम फीलिंग वेरी ड्रेन्ड आउट, वेरी एग्जॉस्टेड। मुझे नींद नहीं मिली है 2-3 दिन से ढंग से, तो इसीलिए लाइक मैंने थोड़ा रेस्ट करने के लिए अभी सिक लीव लिया है। और वैसे भी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे वो कैच आ गया, पता नहीं फिर से, तो मेरे को दर्द हो रहा है ऐसे, तो देखते हैं। और थोड़ा से अनईजी सा है, मतलब आई थिंक आई नीड अ प्रॉपर रेस्ट, मतलब मुझे नींद नहीं हुई है प्रॉपर ढंग से, बहुत टाइम हो गया, मैंने अच्छे से साउंड स्लीप नहीं ली है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा आज छुट्टी ले लिया। एंड या
अभी घर पे ही हूँ। सही है, फिर अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है और चैनल पे नए हो या मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरी बाकी की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। इससे क्या होता है, आप जैसे और लोग को मेरा चैनल रिकमेंड होगा और हमारी कम्युनिटी ऐसे बिल्कुल स्ट्रांग होती रहेगी। एंड या अभी 30,000 हुए नहीं है, मतलब आई थिंक और 200 कुछ कम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो। बट हाँ, जल्दी से करा दो सो दैट अपन Q&A करेंगे। एंड अच्छे कैसे क्वेश्चंस पूछना, आई आंसर ऑल मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस, आई ट्राई टू आंसर। मतलब जो कॉमन होंगे वो तो एक ही में आंसर कर दूंगा, बट हाँ वो मैं अलग से कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा Q&A के लिए, क्वेश्चंस डालने के लिए। 30 के स्पेशल का Q&A करेंगे। एंड सही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ अभी, फिर शाम में उठ के वीडियो एडिट करना है मुझे वाला। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।